मैं वही कह रही हूँ, मैंने इनको बोला है। फोटो मेरे में सबको चलता है। मैंने तो आपको मैसेज भेजे थे। रवि जी आप थोड़ा हैप्पी थैंक यू सेम टू यू। ऐसे ही खुश रहे, स्वस्थ रहे। फोटो लेना नहीं, फोटो सेवा भारती के द्वारा बहनों के हाथों से स्वयं बनाई हुई राखी आज यहाँ रक्षाबंधन बड़े खुशी के साथ मनाया जा रहा है। सभी भाई सफाई कर्मचारी हों चाहे कोई हो, रवि जी को राखी बांधते हुए। हमारा राष्ट्रीय पर्व राखी का त्योहार, उसके निमित्त हमने आज निर्णय लिया। मेरे बड़े भाई रवि रस्तोगी जी ने कहा कि जो हमारे योद्धा हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे निर्माण विभाग, हमारे डीबीसी वर्कर्स हैं, इन लोगों ने कोरोना के समय में जब महामारी चल रही थी, जब एक अनुमान लगाया गया था, दिल्ली सरकार के एक मिनिस्टर ने कहा था कि दिल्ली के अंदर 5.5 लाख पेशेंट 31 जुलाई तक हो जाएंगे। ऐसे समय में जब बाप को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, माँ बच्चे के पास जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन ऐसे समय में हमारे सफाई कर्मचारियों ने, निर्माण विभाग ने और स्वास्थ्य कर्मियों ने एक ऐतिहासिक काम किया और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ पे कोरोना की जो महामारी फैलने की आशंका थी वो नहीं हुई। कल हमारे यहाँ जोन की मीटिंग थी और मैंने वहाँ भी ये मुद्दा उठाया और शायद आप लोगों को मालूम पड़ा होगा, आप लोगों के सम्मान में निगम के सब बड़े अधिकारियों ने और सभी निगम पार्षदों ने 1 मिनट तक खड़े होकर आपके सम्मान में तालियां बजाई। आपने महामारी के समय में जो काम किया है उसको जीवन में भुलाया ही नहीं जा सकता। जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया है उन लोगों को मैं सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके आगे नतमस्तक है। आज राखी के त्योहार के उपलक्ष्य में हमारी कुछ बहनें भी आई हुई हैं और बहनों ने इच्छा जताई थी कि हम अपने सफाई कर्मचारी जो है उनको राखी बांधेंगे, उनको सम्मान देंगे। वाकई में जो हमारे भाई हैं वो तो हमारी रक्षा करते ही हैं, लेकिन इन भाइयों ने उससे बढ़ के हमारी रक्षा की है। बहनों ने भाइयों की रक्षा की है, भाइयों ने बहनों की रक्षा की है। ये एक सच्चा रिश्ता है। राखी का मतलब भी ये होता है कि हम एक दूसरे की रक्षा करें। तो एक घर पे हमारी बहन है, रिश्तेदारी में बहन है, एक हमारी ये बहनें खड़ी हैं, एक हमारे ये भाई खड़े हैं जिन्होंने सच्चे मन से हम लोगों की सेवा की है। ये बधाई के पात्र है। इसलिए हमारी जो बहनें वो भाइयों को राखी बांधेंगी, बहनें हम लोगों को राखी बांधेंगे। ये हमारा जो रिश्ता है ये टूट रिश्ता बना है, एक दूसरे की सेवा में हम लोग लगे हैं, इसका यही उद्देश्य है। मैं हमारे बीच में रवि रस्तोगी जी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रताप प्रयाग जी हैं, गोस्वामी जी हैं, सतीश गिरी जी, नरेंद्र शर्मा जी, इन्होंने भी, मैंने नहीं देखा इन्होंने कोई छुट्टी की। नरेंद्र शर्मा जी हैं, जो भी टीम के लोग हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सबको पुनः बधाई देता हूं। मैं निवेदन करूंगा हमारे बड़े भाई रवि जी से, वे 2 शब्द। आप सबको नमस्कार। इस राखी का पावन पर्व जो है हर वर्ष हम मनाते हैं, लेकिन इस बार आपने देखा हो कुछ परिवर्तन है। बचपन से आप जो है इस क्षेत्र में रहे और परिवार में भी इस योजना के तहत किसी के परिवार में नौकरी भी की, सफाई का काम भी किया, लेकिन जो अपनत्व का भाव इस वर्ष देखने को मिला, शायद जीवन काल में कभी नहीं मिला होगा।
ये और भी कर सकता था, और भी पार्टी कर सकती थी। हमारे निगम पार्षदों ने, हमारी पार्टी ने, भाजपा ने ही ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हजारों वर्ष पहले लोगों को एक दूसरे से अलग करने की प्रथा चली थी, हम अलग हैं, आप अलग हैं, ये सोच थी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक सोच के साथ जो है ना उसका ताना बाना बुना गया था। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ईश्वर से परिवार में बच्चा आता है तो सब एक होते हैं, कोई अलग नहीं होता, कोई अलग पहचान नहीं होती। तो विभिन्न समय में कार्यक्रम हुए, कार्यक्रम के माध्यम से मैंने भी इस मंडल में कार्यक्रम देखे, आपका स्वागत किया और परिवार की तरह से हमें जो है आपके सहयोग के साथ मिले, बैठे, बातचीत की और कहीं भी ऐसा लगा कि नहीं, हम सब एक हैं। कोरोना काल के पीरियड में आपने जिस हिम्मत के साथ काम किया, कोई भी, जैसे श्याम जी ने कहा, एक कोरोना किसी को पॉजिटिव अगर हो गया है तो कोई साथ में परिवार का बंदा भी जो है ना उसके साथ नहीं आता था। वो कहता था कि कमरे में बैठ जाओ, और उसको जो रोटी थाली में करके ऐसे देते थे जैसे घर के, जैसे कोई है ना, जैसे प्लेग की बीमारी हो गई हो कि मेरे ना लग जाए। वो आप कोई और भी सोच सकता था, लेकिन आपने उस सारी व्यवस्था को संभाला, क्योंकि 90% बीमारियां जो हैं सफाई के कारण होती हैं। आप संभाल पाए और शायद इसका एहसान इस जिंदगी भर में कोई भी जो है भारतवर्ष में चुका नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि चाइना ने युद्ध किया, 1947 भारत में आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद कई बार 1962 में युद्ध हुआ, विभिन्न समय में उन्होंने भारत की ज़मीन को छीना, कब्जा किया और सरकार चुप रही। इस बार फिर युद्ध हुआ, हमारी ज़मीन पर कब्जा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने कहा नहीं, अब जो है भारत के सारा समाज एक है, अब आप जो है इस भारत राष्ट्र की कोई भी जमीन, तिनके भर की भी जमीन जो है हमसे छीन नहीं सकते। इसके लिए क्या किया जाए? सेना ने अपना काम किया, लड़ाई लड़ी, उन्होंने 20 हमारे सिपाही शहीद किए, तो उनके 50 जो है शहीद हुए, और ये कहा कि कोई भी चाइना से सामान, निर्मित सामान हम उपयोग नहीं करेंगे। उसी कड़ी में हमारी बहनों ने आप ही के समाज के बीच में से इस बार प्रण लिया पूरे भारतवर्ष में कि राखी जो है चाइना से नहीं आएगी और हम खुद बनाएंगे। तो हमारी बहनों ने राखियाँ बनाई जो बस्ती में रहती हैं, समाज के बीच में रहती हैं, और जो राखी आती थी इस बार जो है एक भी सिंगल राखी जो है चाइना से बन के नहीं आई। बहनों की सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार तो आज हम यहाँ मना रहे सभी भाई बहनों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत, नमन। मित्रों, मैं एक बात कर रहा था और मेरे अग्रज नेतृत्व एक बात कर रहा था कि जब ये वैश्विक बीमारी पूरे विश्व में फैल रही थी तो इस वैश्विक बीमारी के अंदर एक चीज़ और कुछ देखने को मिला हो ना मिला हो, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे का भाईचारा और एक दूसरे के लिए समर्पित पूरे विश्व के लोग हुए। और सबसे बड़ी बात हुई कि एक दूसरे की चिंता करी। मित्रों, रामायण काल के अंदर देखा होगा, जब राम जी वनवास झेल रहे थे तो राम जी तरह तरह और विभिन्न अलग अलग स्थानों से गए
और अलग अलग समुदाय के लोगों को जोड़ते हुए चले। और ये जो 2020 वर्ष मना रहे हैं हम, इसके अंदर घटित घटनाएं इतनी अत्यधिक हुई, लेकिन ये अपने इस काल के अंदर इतिहास भी रच रहा है। पिछले 500 साल का संघर्ष, राम मंदिर का आंदोलन कोई आसान आंदोलन नहीं है मित्रों। कई माताओं और बहनों ने इसमें जानें गंवाई हैं, हजारों नौजवान शहीद हो गए। आज उन माँ बहनों से पूछो, आज उनके पास कलाई नहीं है राखी बांधने को। ऐसे नौजवान भाई इस अयोध्या मंदिर में, इस राम मंदिर के अंदर हम तो छोटा सा एक कार्यक्रम करके संपूर्ण करें, जिन्होंने जान गंवाई। याद होगा आपको कोठारी बंधु कलकत्ता के 2 18-19 साल के नौजवान जो आरएसएस की शाखा में शिक्षा ग्रहण करते थे, और उन नौजवानों ने, बहन की शादी मात्र 1 महीने बाद थी, लेकिन राम मंदिर आंदोलन का आह्वान हो चुका था। कार सेवा के लिए तमाम हिंदुस्तान से नौजवान जब वहाँ पहुँचने लगा तो वो नौजवान भी पहुँचे, और बहन की शादी 1 दिन थी। माँ बाबू ने कहा कि बहन की शादी के बाद चले जाना, लेकिन मुलायम सिंह सरकार ने गोली चलाकर दोनों भाइयों को बलिदान कर दिया। पितरों बहन की राखी हाथ में ही रह गई। उस घर के अंदर जो खुशियां मनाने वाली थी वो खुशियां थम गई, समय का चक्र थम गया।